नमस्कार मित्रों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं फूलचंद प्रजापति। दोस्तों, आप जैसे कि बिज़नेस करना स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। लोग हमारे यहाँ आते हैं और लाइफ को बहुत इजी समझते हैं, मतलब इजी कैसे जिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो है हमारे साथ में सर मौजूद हैं। सर ने यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान किया था और इनका एक्सपीरियंस जर्नी कैसा रहा है तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। धन्यवाद सर। जी, तो सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा शुभ नाम है रामचल यादव। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम फैजाबाद से। अच्छा अच्छा। हाँ। फैजाबाद उत्तर प्रदेश। फैजाबाद उत्तर प्रदेश से गांव है नुआवा बैदरा। जी जी जी। वहाँ हमारा रहने का मतलब मुकाम है और वहीं हम बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा। पहले यहाँ हम सूरत के अंदर सर्विस करते थे पुलिस में। अच्छा अच्छा। तो 58 साल मैंने सर्विस करके रिटायर हुए। ओके ओके। तो मेरा क्या विचार है, चलो अपने को दो पैसे जो मिला है जी, जी। उसको सही ढंग से अपने इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमने अभी तक 58 साल तक उम्र तक मैंने देश की सेवा किया, उसी तरह अभी गांव की सेवा थोड़ा मेरा करने का विचार हुआ। विचार है। और यहाँ और साथ साथ में आपका भी समय जो है हमारा भी उसके साथ साथ समय निकल जाएगा। जी जी। और बच्चों को एक रास्ता मिल जाएगा, आगे उनको बढ़ने की वो कोशिश करेंगे। कपड़ा एक ऐसा धंधा है कि जैसे कि मतलब एक कहते हैं ना रेगुलर इनकम वाली चीज़ है और आज की बेसिक ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें कपड़ा जो आ जाता है वो एक बेसिक ही ज़रूरत है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर हम उसमें बिज़नेस कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा जो है लाइफ के लिए, और प्लस जिसको सर्विस दे रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी खुशी का जो है एक माहौल बन जाता है कि आपके पास वैरायटी मिलती है और हर तरीके का टेस्ट हर एक तरह से आदमी की मुलाकात भी होती रहेगी। जी हाँ, मतलब उसके एक लाइफ में क्या है कि आपको भी बोरियत नहीं होगी। बोरियत नहीं होगी, हमारा भी टाइम उसके साथ साथ टाइम निकल जाएगा। और एक दूसरे के जैसे मान लो अभी इतने दिन तक हमने सेवा किया गुजरात के अंदर जी, तो अभी थोड़ा समय बाकी है तो अपने गांव की भी सेवा थोड़ा कर ले। जब रिस्क नहीं लेंगे तब हम आगे बढ़ नहीं सकते। नहीं बढ़ेंगे। अगर सोचते रहेंगे ऐसे कि हम ये आज करेंगे कल करेंगे तो आज कल करके पूरा अपना समय निकल जाता है। समय निकल जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। समय वेस्ट हो जाता है, वो वापस नहीं आता, कभी नहीं आएगा। समय की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। सही बात सर ने ये बात कही है कि अगर कहते हैं ना कि पैसा जो होता है ना वो टाइम होता है, और समय को जब जो समझ लेता है पैसा टाइम के अकॉर्डिंग है तो वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकता है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस। बाकी हमारी कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी कंपनी का इम्प्रेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी। 8-10 दिन पहले हम यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा। जबकि ये जगह हमको मालूम नहीं था, हम ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए। जी जी। आप लोगों की मुलाकात हुई। जी। आप लोगों के मुलाकात का, आप लोगों के व्यवहार से जी, हमको ये अच्छा लगा कि हम सही जगह पे आए हुए हैं, सही जगह पहुँच गए हैं। जी जी। तो हमने यहाँ आके देखा, माल देखा और हमको वहाँ संतुष्टि हुई माल से। तो हमने टाइम दिया कि हम 8 दिन में 10 दिन में यहाँ फिर मुलाकात लेंगे। किसी प्रकार का कोई दबाव वगैरह तो नहीं किया गया? कोई भी प्रकार का दबाव नहीं किया। हम खाली एक व्यवहार की वजह से यहाँ आए। हम यहाँ मतलब की संतुष्टि। एक सबसे बड़ी चीज होती है कि इंसान देखिए कोई चीज खरीदने जाते हैं तो लोग प्रेशर करते हैं। हाँ। कि नहीं आज ले जाइए आज ले जाइए, इस प्रकार का हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता। नहीं, यहाँ के व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जी जी जी। उस दिन भी संतुष्ट था, इसीलिए मैं आज की तारीख में आया यहाँ पे। जी। मतलब आपका एक्सपीरियंस कंपनी के साथ काफी अच्छा रहा, बहुत सेल्स अच्छा रहा, पर्सन वगैरह का जो बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। जी जी जी। और यही सोच रहा हूँ कि आगे भी हमको आप लोगों की तरह से संतुष्टि मिलती रहे इसी तरीके से। जो आपकी तरीके से जैसे कहते हैं कि जॉब से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, जैसे कि अगर लाइफ में अगर कुछ करना है या साथ साथ में वो लाइफ को बिजी रखना है, तो आपकी तरफ से थोड़ा मैसेज अगर देना चाहें किसी को। हम तो यही सोचते हैं कि अगर अपनी लाइफ में अगर करना है कुछ तो खाली बैठने से मजा नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए कुछ न कुछ तुम करते रहो, उससे शरीर भी ठीक रहेगा, टाइम टेबल बना रहेगा और कुछ ना कुछ लाइफ अच्छी चलती रहेगी। और उसमें क्या है, बच्चों को भी थोड़ा सिखावन मिलेगी अच्छी तरह से। अच्छे रास्ते मिलेंगे उनको। मतलब कहते हैं ना कि खास करके तो इसमें क्या है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा करके कोशिश करनी चाहिए। मान के चलिए आज बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, साथ ही साथ में उनको रोजगार धंधे में भी थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा, और अगर कभी चांस मिला जॉब का तो जॉब भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ में नहीं तो अपना बिजनेस तो चल ही रहा है। तो एक बिजनेस, और हम उनको अगर रास्ता नहीं बताएंगे तो अपने आप तो खड़े नहीं हो सकते हैं। तो देखिए किसी को आगे की एक बहुत बेसिक जरूरत है। किसी को आगे बढ़ने के लिए तो किसी न किसी का सहारा होना चाहिए। जैसे मैं आपके दुकान
हिंदुस्तान में आया यहाँ पे, जी। आप लोगों का सहारा मिला, जी। तो हमको उससे संतुष्टि मिली। उसी तरह से जैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी थोड़ी मदद करेंगे, तो हमसे उनको संतुष्टि मिलेगी और उनकी रोजी रोटी आगे बढ़ती रहेगी। जी 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 जी। देखिए, ये सोच जो होती है, कहते हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हम लोग मतलब करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उस चीज़ को कभी मतलब आइडिया में नहीं ला हमारा पाते। कहने का मतलब, कोई भी चीज़ बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज़ नई चीज़ करते हैं तो उसमें पहले तो डर लगता ही, डर लगता है, रिस्क लेकिन रहता है। अगर डर के हम पीछे हट जाएंगे तो आगे हम काम नहीं कर सकते। सही बात, मतलब हमको एक एक्शन लेना पड़ता उसको एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक जुगाड़ जैसा है, है जैसा। हाँ। एक बार जुगाड़ तो खेलना ही पड़ेगा, कैसा भी हो। कैसा भी हो, सही बात है। रिपीट कस्टमर की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा रहती है। ऐसा हमारे विचार नहीं रहता कि कभी भी जो है लोग जो है मतलब एक बार लेके जाएं दोबारा ना। हमारा विचार यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस में रेगुलरली नई चीज़ें चाहिए, तो वो रेगुलर रहेगा। यानी हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग, 90% लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलरली रिपीट ऑर्डर करते रहते हैं। आज आप मान के चलिए यहाँ पे देख के गए हैं, नहीं आ सकते हैं, तो फ़ोन करके भी घर बैठे माल मंगा सकते हैं। दुकान पे हैं, नहीं टाइम मिल पाता है, तो भी आप आराम से माल सारा का सारा मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपने लाइफ का भी एक्सपीरियंस शेयर किया, बाकी हमारी कंपनी का भी एक्सपीरियंस शेयर किया। इसी तरीके से आपका बिज़नेस आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा शोरूम खुले और नई नई जगह पे आप लोगों से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।